मछली पालन के साथ साथ वो सब्जी भी पाल रहे थे बगल में, और वो महंगी मछली और महंगी सब्जी, 400 रुपये किलो वाली मछली भी और 400 रुपये किलो वाली सब्जी भी। और सोच लो, और दोनों एक है। उसने बताया कि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर बड़े इंजीनियर अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने फार्म हाउस डाल रखा। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि पूरे जब से लगाया हूँ तब से न पानी बदला हूँ न दूसरा पानी इसमें से जमीन से निकाला हूँ। जो पानी है वही रिसर्कुलेट हो रहा है, उसमें मछली भी पैदा हो रही है, और मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी में जब घुलता है तो एक नामोनिया बनता है जो मछली के लिए घातक होता है। तो मछली भी हमारे जैसे शुद्ध रहना चाहती है। भाई जीव है तो हर जीव की एक सोच है कि हम साफ सुथरे और शुद्ध माहौल में रहें, एटमॉस्फेयर में। तो आज विश्व के लोग इसे मिलकर इस मछुआ दिवस को इसीलिए मना रहे हैं कि मछली क्या चाहती है। अगर हम मछली के चाहने के अनुरूप काम कर ले तो जो आप चाहते हैं वो मछली पूरा करके दिखा देगी, आपके सपने को मछली पूरा कर सकती है। लेकिन हमें भी मछली क्या चाहती है ये हमें जानना पड़ेगा। मैं गया था आंध्र प्रदेश में, मार्केट की आंध्र प्रदेश के लोगों की मछली यहाँ क्यों आ रही, सस्ती क्यों है। तो वहां मैं पोखरे देखने गया था, वहां हर गांव हर घर में, और एक हब है, एक एरिया है, वहां प्रोसेसिंग हर बच्चा निकालने वाला भी यंत्र बड़े हैं, वहां बच्चे को बढ़ाने वाला भी है, खारा पानी में भी है, मीठा पानी में भी, झींगा भी पालन है, मछली भी पालन है। और उसे प्रोसेसिंग यूनिट में, मतलब उस मछली को जो यहाँ 100 रुपया कीमत है, उसे अगर हम डॉलर में बेचेंगे तो डॉलर की कीमत तो वैसे 75-80 गुना हो गई। तो जब डॉलर में बेचेंगे तो उसकी कीमत 80 गुना हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मछली नहीं पालते हैं, हम यहाँ डॉलर के लिए काम करते हैं कि हम मछली के बहाने हमारे वहां डॉलर कैसे आएगा। मतलब कभी अमेरिका वाले, कभी अंग्रेज हमारे देश से रुपया लूट के लेके जाते थे, तो हम लोग अपने व्यापार के माध्यम से, मछली के माध्यम से अमेरिका से रुपया कैसे आ सकता है, इसके लिए मछली क्षेत्र के लोग भी काम कर रहे हैं, उसके लिए मिलजुल कर। लेकिन मैं अपने फेडरेशन के अध्यक्ष जी से और फेडरेशन के डिप्टी डायरेक्टर से कहूंगा कि जिम्मेदारी मिलजुल के काम करने का इनका है। और ये 1985 में शायद इसका यहाँ निर्माण हुआ था। लेकिन ये आते हैं मछली का व्यापार करने, अब पता चला आपस में उलझ जाते हैं। 70% से 80% तक समितियां आपस में लड़ रही हैं। तो अभी हमने CS महोदय बैठे हैं और प्रशांत जी बैठे हैं, डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर तीनों लोग बैठे हैं। तो मैं आज से उम्मीद करता हूं कि कभी हम पोखरे में मछली को आपस में लड़ते नहीं देखा, खेलते देखा, और मछली खेलते देखा। तो हमारे लोग जो मछली पालने वाले क्यों लड़ते हो भाई? तो उसके झगड़ा छुड़ाने का काम ये 3 अधिकारियों के पास है। मैंने बना रखा है कि ऐसा समिति बनवाओ आप कि झगड़ा करने वाला अपने आप लफड़े में बाहर चला जाए और काम करने वाले समितियों में रहे और मछली पालन करके वो आज के इस उद्देश्य को पूरा करने का काम करे। तो आज विश्व मछली दिवस के अवसर पर ये विश्व के लोग क्यों इकट्ठा हुए, आज का दिन क्यों निर्धारित किया गया कि 21 नवंबर को? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहली बार हमें सुनने को मिला 2020 में कि 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस। भले मछुआरा का बेटा, सौभाग्यशाली हूँ कि मत्स्य मंत्री भी हूँ और मछुआ के घर में पैदा भी हुआ हूँ और निशांत के घर में पैदा होकर आपकी सेवा करने का अवसर मिला। तो 2020 में हमें पता चला कि विश्व मछुआ दिवस है और आया कार्ड कि भाई आपका काम कोरोना में बहुत अच्छा था, आप बहुत टाइट थे, भले भाजपा के साथ थे, लेकिन आप कोरोना में बहुत जो सुबह बोलते थे वो शाम को मुख्यमंत्री को उसमें सुनना पड़ता था और शाम को हो जाता था। तो मैं श्रीलंका जाने का अवसर मिला देखने के लिए, तो पता चला बुद्ध की जहाँ जहाँ मूर्ति नीचे नाव है। तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कि इसी माध्यम से हम लोग तो जंगली थे श्रीलंका के लोग, लेकिन भारतीय सभ्यता जब आई तो हम लोग जंगल से मंगल में हो गए, इसलिए हम लोग इस नाव की पूजा करते हैं। वहाँ एक निषाद राज की बहुत बड़ी मूर्ति है
तो हमें आज के दिन 21 नवंबर हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है दिन है और हमारे समुदाय के लिए भी सौभाग्यशाली दिन है। इस समुदाय का जो दशा दुर्दशा का जो कारण था, कोई इनका पॉलिटिकल गॉडफादर न होने के नाते संविधान में मिला हुआ हिस्सा, ब्लू रेजुलेशन में मिला हुआ सब्सिडीज, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में मिला हुआ जो अधिकार है, जो सब्सिडी थी, जो परसेंटेज में अनुपात में जो इन्हें मिलना चाहिए गांव में, कि गरीब ज्यादा है इन्हें अनुदान चाहिए, तो पता चला कि अमीर लोग अनुदान ले लिए, गरीब लोग अनुदान पाए नहीं। मैं बधाई दीजिए हमारे एसीएस महोदय को और डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर को, कि इन लोगों ने अभी जो अनुदान है उसका 80% गरीबों के लिए बनाया है और 20% अमीरों के लिए बनाया है इस बार का जो है। तो ये मतलब है, तो हमें आज के दिन, इसलिए हमने कहा कि हमें आज के दिन में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें आज के दिन मिला था, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए अब पॉलिटिकल गॉडफादर होने के नाते मैं विभाग के कर्मचारियों से बार बार कहता हूं, भाई मछली के क्षेत्र में जो फिशर्स हैं, फिशरमैन है, इनके लिए देखो उद्यमी लोगों के पास तो बहुत उद्यम है, कहीं लगा लेंगे भाई, लेकिन उद्यमी भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो भोजन कौन बनाएगा मछली का, दवाई कौन बनाएगा, मिल कौन लगाएगा, मार्केट कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। तो हमें और भी लोगों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एक बिरादरी से हम चाहें कि ये मत्स्य विभाग को आगे बढ़ा दें, लेकिन निश्चित रूप से मछली मारने में, मछली को पालने में, जब हमारे विभाग नहीं था तब 70 फुट नीचे कौन मछली है, किस रंग की है, किस रूप की है, कितने वजन की है, खाली उसके हवा से जान जाते हैं कि कितना बड़ा बुल्ला दिया होगा, कितनी बड़ी मछली होगी, ये इनकी बिरादरी की पहचान है। लेकिन मछली छोड़कर ये लोग क्या किया कि अंग्रेजों और मुगलों की वजह से, पहले तो हाईवे था नहीं, मैं अधिकारी बैठे इसलिए मैं दर्द इनका सुना दूं, क्योंकि मैं गांव में जाता हूं और इतिहास में 13 किताबें लिखा हूं, भारत का असली मालिक कौन। भारत में जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दी। तो क्रिमिनल कास्ट घोषित करके ऐसी क्रूरता की कि इनकी सारी जमीन जायदाद सब छीन ली, इन्हें जंगलों में छुपना पड़ा। तो अंग्रेजों के उस काले कानून की वजह से 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था स्टीवन ऑफ सन्स ने, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, लेकिन बदमाश और कतली का बेटा बदमाश और कतली होता है। ये मछुआरे सब कतली और बदमाश हैं, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दो। इसलिए जन्मजात अपराधी घोषित करने के नाते इस समुदाय के जो भूम था वो भूमिहीन हो गए और ये छुप गए। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, आज आपको जो फिशर तलाशना पड़ता मछली मारने के लिए या मछली के क्षेत्र में काम करने के लिए वर्कर, तो उसके कारण यही है कि पहले ये हाईवे नहीं था, नदी रास्ता था, नाव से आते जाते थे, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज रहे हो। तो नदियों के रास्ते आने के नाते लड़ाई में पहले ही आए और इन्होंने अंग्रेजों को डुबो डुबो के मारा, तो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया। तो मैं अपने विभाग से ही कहता हूं कि अगर कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा है तो आप भी अपने विभाग से कानून बनाकर इन्हें बसा दो, इनका भाग लिख दो, इनका भी विदा हो जाए। ये भी एक फ्रीडम फाइटर कम्युनिटी है।